हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ड्रा कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे और उसमें जानेंगे कि किस तरह से हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ड्रा कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम अगर लाइंस की बात करें तो हम किस तरह से इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है, और एक लाइन जो ट्रेंड लाइन का काम करती है। तो सबसे पहले हम इसमें जो ड्रा करेंगे, अगर हमें इंडा डे करना है तो हमें सबसे पहले एक दिन पहले या हम 8 बजे या 8:30 बजे तक इसमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लें, जिससे हमें आसानी से उसमें ट्रेड करने कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये हमारा इसका रेजिस्टेंस था। अगर हमें आज 24 जुलाई को डेट करना है तो हमें 23 जुलाई का जो रेजिस्टेंस है उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। और सेकंड, हमें इस पर सपोर्ट जो नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर आ रहा है 2003 समथिंग, इसमें सपोर्ट आ रहा है। हमारी क्या सोच होनी चाहिए, अगर यह 2057 के ऊपर जाता है या रहता है तो हमें इसमें बाइंग बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें 1 मिनट की कैंडल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और हमने देखा कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ही हमारा स्टॉक ओपन हुआ है, और ये धीरे धीरे बाइंग प्रेशर्स में आ रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम में भी देख सकते हैं और कैंडल में देख सकते हैं। तो हमें कब इसमें इंटर करना था, हमें एक प्राइस एक्शन डेवलप हो जाता उसके बाद ही इसमें इंटर करना था। तो सबसे पहले हमें इसमें जो कैंडल हमें शो हो रही है, हम इसमें देख रहे हैं कि जो 1 मिनट के कैंडल हैं, इसको इसने हाई को ब्रेक किया है और अच्छे वॉल्यूम भी है, साथ साथ कैंडल भी शो कर रही है स्ट्रेंथ। आप देख सकते हैं कि इसकी जो तीसरी कैंडल है ये बाइंग शो कर रही है, इसमें बाइंग प्रेशर बहुत आ रहा है। जब इसी कैंडल को ब्रेक करता है तो हमें इसमें बाइंग करनी है। ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, और हमें कंफर्मेशन लेना है। तो इसके लिए हमें जब इसका 4-5 मिनट तक इसका जो रेजिस्टेंस है अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें फिर से इसमें एंट्री लेना है, जैसा कि हमारा एंट्री पॉइंट था ए वाला। रीजन बिहाइंड ये इसका रेजिस्टेंस तो है, साथ साथ ये एक प्राइस एक्शन बनाते हुए अब ट्रेंड में जा रहा है, और इसने जो इसको ब्रेक किया है, इसकी जो ट्रेड लाइन हम ड्रा कर लेते हैं इसमें, इसको इसने ब्रेक किया है। इसने जैसे ही इसको ब्रेक किया
वहीं पर हमने इसमें एंट्री लेना स्टार्ट करना है। और इसका कंफर्मेशन में इस कैंडल से ही मिल गया कि अब ये और लॉन्ग जाने वाला है। और यह आप देख सकते हैं, जब अप ट्रेंड कोई भी स्टॉक जाता है तो वो प्राइस एक्शन बनाते हुए ही जाता है। क्लियरली ये इस ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेकर जा रही है। अगर इसमें हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो समझ पाएंगे कि किस तरह से इसको सपोर्ट लेकर जा रही है। और जो रिलायंस का स्टॉक था ये हाई पर हाई बना रहा था, लेकिन अब मैं कुछ और स्टॉक की बात करता हूँ जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि टेक महिंद्रा की बात करता हूँ। हमें सबसे पहले मंडे की कैंडल को सिलेक्ट करना है। अगर हमें आज 24 जुलाई को ट्रेड करना था, हमें 23 जुलाई की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको एनालाइज करना है कि स्टॉक में कहाँ पर स्टॉक सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर हम आज के लिए ट्रेड करते तो हमें क्या एनालाइज करते, पहले सबसे पहले हम मंडे कैंडल को सिलेक्ट करते और उसमें सपोर्ट ढूंढते और रेजिस्टेंस ढूंढते। तो हमें जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो इसका हाई नज़र आ रहा है। अब देख सकते हैं कि इसने इसको भी टच किया, यहाँ पर भी टच कर रहा है, इस कैंडल को टच कर रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इसका रेजिस्टेंस है। अब हम इसमें सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रीजन बिहाइंड की ये इसकी बॉडी को भी टच कर रहा है, साथ साथ इसके लो को भी टच कर रहा है, इस कैंडल को भी अच्छे टच कर रहा है। अभी 4 कैंडल को अच्छे से टच कर रहा है। और अगर हम मंडे कैंडल के अनुसार काम करते हैं इंट्राडे में, तो उसमें हमें क्या करना है बारे बताता हूँ। हम इसमें देख रहे हैं कि हमारी जो रेजिस्टेंस है ये हमारा रेजिस्टेंस है, और हमारा जो ट्रेड हो रही है वह सबसे पहले नीचे जा रहा है, फिर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है और फिर रेजिस्टेंस को नीचे जा रहा है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि ये इस एरिया को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन रहा है। आप देख सकते हैं, अगर हम इसको ट्रेड लेते हम कहाँ पर लेते, इसमें हम सबसे पहले ट्रेड लाइन ड्रॉ करते। इसका रीज़न ये है कि ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है और ये एक प्राइस एक्शन बना रहा है अपसाइड की ओर। अगर एक कंफर्मेशन के लिए है, ये ब्रेक करता है इसको, अगर ये ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है एक एक हमारे एक कंफर्मेशन के लिए है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, जो कि इसने इस कैंडल ब्रेक किया, लेकिन हम यहाँ इसको खरीद नहीं सकते थे। रीजन यह था कि ये इसका एक रेजिस्टेंस था, अगर अगली कैंडल हमारी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती तो हमारी पॉइंट एंट्री पॉइंट वो होता।
यानी कि एक कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट थी। हम यहाँ खरीदते और हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो यहाँ पर होता, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है तो मोमेंटम डाउन साइड चला जाता। और जैसे इसने इसको ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस को, वैसे ही यह थोड़ा ऊपर गया, फिर ये साइड पे चलने लगा। कोई भी स्टॉक अगर अप साइड या डाउन साइड जाता है तो थोड़ी देर वो एक साइड पे चलता है। जैसे ही उसका साइडवेज ख़त्म हुआ, वैसे उसने अपना रंग दिखाया। और जो एक हम यहाँ पर भी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो फिर से इसने एक ब्रेकआउट दिया है। मतलब कि ये अप ट्रेंड ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है का इसका मतलब यह है कि ये अप साइड जाने जाता है। और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, वैसे ही ये धीरे 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 करके अप साइड की मूव की ओर बढ़ गया। ये लॉजिक था हमें ट्रेड लेने का। हमें एक और मौका मिलता ट्रेड लेने का, वो हमें मिलता यहाँ पर। हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर ये नीचे आया और इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस कर रहा है, लेकिन ये एक एंगल में फंसा हुआ है। हम एंगल ड्रॉ करते हैं। ये इसका एक एंगल है और यह इसी एंगल के बीच में घूम रहा है। और जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ये कंफर्मेशन है कि एप साइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर एंटी नहीं लेना है। हमें एंटी लेना है इस पर, इस कैंडल पर। जब उसने इसको इंस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन को और अपसाइड की मूव दिया, और हम यहाँ पर एंटी लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये एंटी हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई और ये स्टॉक धीरे धीरे करके अपसाइड की ओर